इस वीडियो में हम बात करेंगे एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स की। ठीक है, तो एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स को समझने के पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एंडोस्पर्म होता क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हमें फिर से डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को रिकॉल करने की ज़रूरत है टू अंडरस्टैंड कि हम एंडोस्पर्म एक्चुअल में कहते किसे हैं। ठीक है, सो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? जैसा कि आपने देखा कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है। ये आपके सिनर्जिड्स हैं 3। यहाँ पर आपके 2 साइड्स में एंटीपोडल सेल्स होते हैं, सेंटर में एक एग सेल है और बीच में आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि डिप्लॉयड कंडीशन में होता है पहले से ही। सो 2 मेल गैमीट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पेनिट्रेट करेंगे फ्लावर के। तो अब यहाँ पर होता क्या है, जो पहला मेल गैमीट है वो इस एग सेल के साथ फ्यूज़ करेगा और दूसरा मेल गैमीट इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करेगा। सो इसके बाद हम चेंजेस क्या क्या देखते हैं जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। उसके बाद जो पहला मेल गैमीट है दैट विल रिएक्ट विद द एग सेल और सिंगैमी प्रोसेस के थ्रू ये क्या बनाता है, एम्ब्रियो। एक मेल स्पर्म न्यूक्लियाई जब एक एग सेल के साथ फ्यूज़ करेगा द कंडीशन विल बी डिप्लॉयड। ठीक है, तो दैट विल कॉज सिंगैमी। जो दूसरा मेल गैमीट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ रिएक्ट करेगा एंड वो अल्टीमेटली बनाता है क्या, एंडोस्पर्म। ठीक है, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म मिल करके किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, सीड का। तो अगर आप ऐसे समझिए इस डायग्राम को कुछ, तो ये आपका अगर एक सीड है तो इसका इंटरनल रीजन जो यहाँ पर आप देखते हैं वो आपका एम्ब्रियो पार्ट है और जो बाहर का रीजन आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज द एंडोस्पर्म। ओके, सो सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन की हेल्प से जो 2 स्ट्रक्चर्स बनते हैं दैट इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियो एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द एंडोस्पर्म। हर एक सीड में एंडोस्पर्म हो ये ज़रूरी नहीं होता है, तो जिनमें एंडोस्पर्म पाया जाएगा दे विल बी कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक और जिनमें एंडोस्पर्म नहीं होगा दे विल बी कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। ठीक है, तो अब हमें समझना ये है कि सीड का फॉर्मेशन कैसे, और हम समझ गए बेसिकली सेकेंडरी न्यूक्लियस और एक्सेल की हेल्प से और मेल गैमीट्स की हेल्प से सीड बन गया। अब जो ओवरी के रिप्रोडक्टिव पार्ट के दूसरे के रीजन्स हैं, फॉर एग्जांपल ओवरी वॉल, ओवरी, फ्यूनिकल या माइक्रोपाइल का जो रीजन है वो किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, दैट अल्टीमेटली फॉर्म्स द फ्रूट। और ये फ्रूट हमारा क्या होता है, दिस इज द एडिबल पार्ट जिससे कि हम कंज्यूम करते हैं। बैक टू अवर टॉपिक, जब हम बात करें कि एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स कौन कौन से हैं या एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कौन कौन से होते हैं, तो पहली कंडीशन, एंडोस्पर्मिक सीड्स वो सीड्स होंगे जिनका कॉटिलिडन जो है, जो भी कॉटिलिडन मतलब एक्सटर्नल सरफेस बना है वो अगर काफ़ी पतला और छोटा है, सच सीड्स विल बी कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक सीड्स। ठीक है, और इनका जो मतलब एंडोस्पर्म होता है वो थोड़ा मेम्ब्रेनस होता है, उसमें लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है, वहीं अगर हम नॉन एंडोस्पर्मिक की बात करें तो इनमें एंडोस्पर्म इतना मॉडिफाइड नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम दैट इनका जो कॉटिलिडन होता है इनमें वो काफ़ी थिक और फ्लैशी होता है जिससे कि लोग कंज्यूम भी कर सकते हैं। अगर हम एंडोस्पर्म के बेसिस पे एग्जाम्पल्स की बात करें तो अगर हम डाइकॉट एल्ब्यूमिनस सीड का एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है पॉपी या कस्टर्ड एप्पल। मोनोकॉट एल्ब्यूमिनस सीड की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है सीरियल्स या जितनी भी मिलेट्स दालें ये सब आती हैं ये इसमें आती हैं। नेक्स्ट आपका है एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक के एग्जाम्पल्स। डाइकॉट एल्ब्यूमिनस का एग्जाम्पल क्या होगा, ग्राम, पी, मैंगो, मस्टर्ड। ठीक है, और मोनोकॉट में इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे ऑर्किड्स, वेलिसिनेरिया, एमॉर्फोफेलस।